दोस्तों नमस्कार। संग्रहणी रोग, जी हाँ, आपने थंबनेल में जैसा कि देखा, संग्रहणी रोग क्या होता है, संग्रहणी को कैसे ठीक किया जा सकता है। उदर संबंधित विकारों में से ये संग्रहणी रोग एक बहुत ही जटिल समस्या आती है मित्रों। यह जब अतिसार पतले दस्तों को बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। आयुर्वेद की भाषा में इसे अतिसार की संज्ञा दी जाती है। अतिसार से जब कुछ आराम हो जाता है तो मंदाग्नि वाले मनुष्य के अंदर खाने का अपच यानी अपत्य करने से उसकी जठराग्नि कुपित होकर ग्रहणी को बिगाड़ देती है, जिसके कारण संग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती है। ग्रहणी एक आंत का नाम होता है मित्रों, जो कच्चे अन्न को ग्रहण करती है तथा पक्के अन्न को गुदा मार्ग से बाहर निकालने का कार्य किया करती है। उसमें जब कुछ दोष आ जाते हैं तब उसे वो जो है कच्चे अन्न को ग्रहण तो करती है पर वो पाक नहीं कर पाती यानी पचा नहीं पाती है, और वो कच्चे मल को ही बाहर आमाशय के तथा पक्काशय के बीच छठी पित्त धारा कला को ग्रहणी कहा जाता है। मुख्यतः यह रोग पाचन शक्ति के ह्रास के कारण ही माना गया है। अतिसार में जब पतला मल निकलता है, वहीं संग्रहणी में बंधा हुआ मल निकला करता है। मल कभी गाढ़ा तथा कभी पतला आता है और दुर्गंध भी आया करती है। संग्रहणी रोग होने से पहले आलस्य, प्यास, शरीर की शक्ति में कमी, शरीर में भारीपन, अन्न का देर से पचना, पचते समय पेट में आग सी जलना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग भी वातज, पित्तज, कफज तीनों दोषों और सन्निपात 4 दोषों से युक्त होता है। इनके अलग अलग लक्षण भी बताए गए हैं। आयुर्वेद कहता है संग्रहणी, ये 2 भेद भी कहे गए हैं संग्रहणी में, ग्रहणी और संग्रहणी। ग्रहणी से संग्रहणी अधिक भयंकर हुआ करती है। यह रोग दिन में कुपित होता है तथा रात में शांत रहा करता है। वातज ग्रहणी में कंठ और मुख सूखते हैं, शरीर कड़ा तथा खुरदुरा सा हो जाता है। पित्तज ग्रहणी में शरीर पीला पड़ने लगता है, वहीं खट्टी डकार आती है। वहीं कफज ग्रहणी में वमन, अरुचि, उबकाई, खांसी आदि जैसी समस्याएं होने लगती हैं। सन्निपातिक ग्रहणी में सभी लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसमें कुछ चिकित्सा है जो ये आप स्किन के माध्यम से पौधा देख पा रहे हैं। इसका प्रयोग करके आप पुरानी से पुरानी संग्रहणी रोग को, ग्रहणी और संग्रहणी रोग को मात्र 40 से 50 दिन के योग का सेवन करके आप इसका छुटकारा पा सकते हैं। ये स्किन में दिखाया जाने वाला पौधा भांग का पौधा है मित्रों। ये संग्रहणी और ग्रहणी में बहुत ही अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है। तो आप इसका यौगिककरण नोट कर लीजिए। संग्रहणी में यदि आपको इसका प्रयोग करना हो तो 200 ग्राम जीरा, जी हाँ, सफ़ेद जीरा 200 ग्राम, और शुंठी जिसको सौंठ बोलते हैं उसको आप 100 ग्राम लेकर तथा भांग 50 ग्राम मात्रा मिला करके इसका महीन चूर्ण बना लें, और उसका सभी चूर्ण को आपस में मिलाकर किसी बर्तन में, पात्र में रख लें, और 20 पुड़िया उसकी आप बना लीजिए। और दही के साथ खाना खाने से आधा घंटा पूर्व यानी पहले आप यदि सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो पुरानी से पुरानी संग्रहणी रोग आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इसके लक्षण और परेशानियां हमने पहले ही बता दिया है। यदि आप इस प्रकार से परेशानी से परेशान हैं, पेट यानी उदर विकार में इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप समझ जाइए। और मल में नाक जैसा यानी लिबलिबा पदार्थ सफ़ेद निकलने लगता है, तो इन लक्षणों से युक्त संग्रहणी में तो आप इसका सेवन करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं मित्रों। बहुत ही, चाहे जितनी पुरानी संग्रहणी रोग हो, आपको ये मात्र 40 से 50 दिन उपयोग करना है, और आपके संग्रहणी रोग को ये ख़त्म करने में बहुत ही अद्भुत प्रयोग है दोस्तों। आप इसका सेवन करके संग्रहणी रोग को ख़त्म कर सकते हैं और अपने